हेलो एवरीवन। यार पिछला लेक्चर एकदम से बीच में ही रुक गया था। ठीक है, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं। ठीक है, ये देखो पूरा रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द फाइल्स के बारे में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फाइल हमने क्या देखा था, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ब्लेड, ठीक है, ब्लेड क्या हमारा वर्किंग पार्ट है, उसके अलावा शाफ्ट है, और साथ में हमारा हैंडल या फिर शैंक है। ठीक है, अब जो ब्लेड होती है उसको हम देख लेते हैं। तो ब्लेड में एक तो होगी टिप। अब टिप हम पहले यूज़ करते थे स्टेनलेस स्टील टिप। ठीक है, और ये स्टेनलेस स्टील टिप ना कटिंग टिप होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम यूज़ कर रहे हैं नॉन कटिंग टिप्स। तो नॉन कटिंग टिप्स क्या होती है? नॉन कटिंग टिप्स ना मतलब एक तरह से कैनाल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती इससे, एक तो और साथ में इसमें इजीली डेब्रिस रिमूव हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या होते हैं? ये ग्रूव्स होते हैं। अब इन ग्रूव्स में क्या होगा, एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा डेब्रिस, हमारा डेब्रिस एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, और उसके बाद जब जैसे ही फाइल रोटेट करेगी उससे ये रिमूव होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा चिप स्पेस। चिप स्पेस क्या होता है? ये फ्लूट के बीच का गैप होता है, गैप बिटवीन फ्लूट्स। ठीक है, अब जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ज़्यादा बेटर क्लीनिंग कैपेसिटी होगी। फिर होता है हमारा ब्लेड, या जिसको कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा मेन डेंटिन को कट करता है। ठीक है, और इसके बाद होती है पिच। पिच क्या होती है? एक कटिंग एज और दूसरे कटिंग एज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिच। डिस्टेंस बिटवीन टू कटिंग एजेस। ठीक है, तो अगर कम पिच है यानी कि ज़्यादा स्पाइरल, ज़्यादा हमें स्पाइरल देखने को मिलेगी। जो हमारी फाइल है वो ज़्यादा स्पाइरल्स प्रेजेंट होंगे उसमें। ठीक है, और अगर ज़्यादा पिच है तो मतलब कि थोड़े से डिस्टेंस में कम कटिंग एजेस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेक एंगल। तो रेक एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रेक एंगल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारी फाइल है, ठीक है, और ये उसका हैंडल है ऊपर। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। अब मान लो ये हमारा पार्ट है जिसको हमें कट करना है, ये हमारा कटिंग पार्ट है। ठीक है, डेंटिन वगैरह जिसको हमें कट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, इसका क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारी परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगी हमारी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द फाइल हो जाएगी। अब क्या होगा, अभी जो हमारा कटिंग सरफेस है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा है कटिंग सरफेस। अभी जो कटिंग सरफेस का जो लीडिंग एंड है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग फेस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रेक फेस। ठीक है, और ये जो उसके साइड वाला, ये जो पीछे वाला जो फेस है, इसको हम बोलेंगे लैगिंग फेस या फिर क्लियरेंस फेस। ठीक है, अब अगर ये जो कोई अगर मान लो ऐसी फाइल है जिसमें जो रेडियस है उससे आगे हमारा लीडिंग फेस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि इसमें क्या है, लीडिंग फेस या रैक फेस जो है, ठीक है, वो अगर रेडियस से आगे है तो उस केस में हमारा होता है नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, और अगर मान लो लीडिंग फेस या रेक फेस भी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो रेडियस से पीछे है तो उस केस में उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से। ये मान लो हमारी जो फाइल है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये मूव करेगी तो ये हमारा रेडियस है। अब रेडियस से जैसे मूव कर रही है तो उसमें क्या रहा है, ये जो लीडिंग फेस है हमारा ये आगे है, ये रेडियस से आगे प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में ये जो एंगल है, पहली बात तो इसको हम रेक एंगल बोलते हैं। जो रेडियस है और जो हमारा लीडिंग फेस है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम रेक एंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी रेक एंगल नेगेटिव कब माना जाएगा, जब ये जो रेक फेस है हमारी वो रेडियस से आगे की तरफ होगी तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। और अगर मान लो किसी फाइल में अगर ये पीछे की तरफ है, ठीक है, तो उस केस में इसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, अब जो पॉजिटिव रेक एंगल है वही हम जनरली यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, यानी कि इससे मेनली जो डेंटिनल पोल्स हैं या जो हमारी कैनाल्स है उसमें कटिंग होती है। और जो नेगेटिव रेक एंगल है उसको हम यूज़ करते हैं स्क्रैपिंग के लिए। ठीक है, अभी जैसे यूट्यूब चैनल है डेंटल पाठशाला करके, तो उसमें जो है एक अच्छा सा मतलब एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है। उन्होंने क्या किया, एक हीरा लिया है, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर वहाँ पे एक चाकू रखा है।
ठीक है, एक नाइफ को रखा है। अब मान लो हम इस डायरेक्शन में खीरे को कट करने वाले हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चाकू को मूव करने वाले हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया है उन्होंने, सबसे पहले जो जो नाइफ है उसको इस तरीके से रखा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो लीडिंग फेस है, यानी कि जो हमारी ब्लेड है वो एक तरह से रेडियस से पीछे है, ठीक है। और अगर इसमें हम एक तरह से मूव करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट जो है वो जो नाइफ का है वो कटिंग पार्ट है, यानी जो ब्लेड है हमें उसको इस तरीके से रखना है कि जो रेडियस है उससे पीछे की तरफ प्रेजेंट हो हमारा ब्लेड, ठीक है। तो उससे जब हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियस से पीछे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा नेगेटिव रेक एंगल, सॉरी पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है, पीछे प्रेजेंट है ना, रेडियस रेडियस से पीछे प्रेजेंट है लीडिंग फेस पीछे है और रेडियस आगे है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव रेक एंगल, तो इससे क्या होगा, कटिंग होगी, ठीक है। और अगर दूसरे केस में हम क्या करें, दूसरे केस में हम ये मान लो हमने ले रखा है और इसको ऐसे रख रहे हैं हम, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लीडिंग फेस आगे की तरफ है और हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, इससे स्क्रैपिंग होगी, ठीक है। यानी कि नेगेटिव रेक एंगल में क्या होगा, नेगेटिव रेक एंगल में स्क्रैपिंग होती है और पॉजिटिव रेक एंगल में कटिंग होती है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रेडियस है हमारा, रेडियस से आगे है हमारा लीडिंग एज, यानी कि रेडियस हमारा पीछे है, यहाँ पे मैंने रेडियस पीछे गलत लिख दिया, आगे, ठीक है, और इसमें हमारा रेडियस पीछे है, ठीक है। यानी कि मैंने पहले क्या लिखा, रेडियस से पीछे, यानी कि मतलब एक बार फिर से बता रहा हूँ, लीडिंग फेस हमारा जब आगे होगा रेडियस से, तो उस केस में हम बोलेंगे नेगेटिव रेक एंगल, और जब लीडिंग फेस हमारा रेडियस से पीछे होगा तो उस केस में हम बोलेंगे पॉजिटिव रेक एंगल। यानी कि रेडियस अगर पीछे है तो वो हो गया हमारा नेगेटिव रेक एंगल, और रेडियस अगर आगे है तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव रेक एंगल। अगर नेगेटिव रेक एंगल है तो उसको हम यूज़ करेंगे स्क्रैपिंग में, और पॉजिटिव रेक एंगल है तो वो वाली फाइल यूज़ होती है जनरली कटिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा रेक एंगल वाला कॉन्सेप्ट। और लास्ट है हमारा हेलिक्स एंगल। अब हेलिक्स एंगल क्या होता है, मान लो ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये इसका हैंडल है, तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस है फाइल का, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया तुम्हें स्पाइरल्स होंगे, जो कटिंग एज है हमारे, ठीक है। अब ये जो स्पाइरल्स हैं, ये स्पाइरल्स इनका लॉन्ग एक्सिस क्या एंगल बन रहा है, ये जो एंगल होता है ये होता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ फाइल, ठीक है। अब एक हम स्टैंडर्डाइजेशन डिटेल्स देख लेते हैं, जो एंगल और लेविन ने दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इंस्ट्रूमेंट को 10 से लेकर के 100 तक नंबर दिया, यानी कि 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, 10 से लेकर के 100 तक नंबर दिया, ठीक है। वो कैसे दिया, 10 से लेकर के 60 तक तो हर 5 यूनिट से बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 60 से लेकर के 100 तक हर 10 यूनिट बढ़ेगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें मिलेगी 10 फाइल, फिर हमें मिलेगी 15 फाइल, फिर 20, फिर 30, फिर 35, ऐसे करते करते 60 तक जाएगी, ठीक है। और 60 के बाद डायरेक्ट 70 आएगा, 70 के बाद 80, फिर 90 और फिर 100। इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब है 0.1 mm की टिप डायमीटर, 15 का मतलब क्या है 0.15 mm का डायमीटर, 20 का 0.2 mm का डायमीटर, इसका 0.3 mm का डायमीटर, यहाँ पे बीच में 25 भी आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके मतलब 10 से लेकर के 60 तक हमें हर 5 के यूनिट में डिफरेंस दिखेगा, और उसके बाद 60 के बाद हमें हर 10 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने 6, 8 और 140 तक भी ऐड कर दिया इन्होंने। यानी कि क्या हुआ, पहले हमारी फाइल 10 से आती थी, अब हमारी फाइल 6 नंबर से आने लगी। 6 का मतलब क्या है 0.06 mm, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करते करते 60 तक जाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 60 से लेकर के 100 तक हम जाएंगे, 70, 80, 90, 100, और फिर उसके बाद 110, 120, 130 और 140। तो अब ये सारी फाइल्स आज की डेट में मिलती हैं, ठीक है। अब जो वर्किंग ब्लेड की जो लेंथ है उसको उन्होंने फिक्स कर दिया 16 mm का, 16 mm वर्किंग ब्लेड लेंथ, ठीक है। और जो टिप एंगल था, टिप का जो एंगल था उन्होंने वो किया 75 प्लस माइनस 15 डिग्री, ठीक है। और हैंडल का भी कलर कोड कर दिया, हैंडल को कलर कोड कर दिया, तो उससे हमें पता लग जाए कि डायमीटर वगैरह क्या है, ठीक है। तो हैंडल कलर कोड ना आपको इसमें चार्ट दे रखा है बुक में, जैसे पिंक अगर हैंडल है तो उसका मतलब है कि जो हमारा फाइल है वो 6 नंबर की है, ठीक है। अगर मान लो ग्रे है तो मतलब कि फ़ाइल हमारी 8 नंबर की है, अगर मान लो पर्पल है तो फाइल हमारी 10 नंबर की है। तो ऐसे करके पूरा चार्ट दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत देख लेना, एग्जाम में से पूछेंगे नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो टॉपिक था एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर एक एक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और पहले उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद अलग अलग टाइप की जो फाइल्स और रोटरी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे।